अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फिर एक मरतबा एहतजाज का मंसूबा बनाया है। मुल्क के 3 मुकामात नई दिल्ली, पटना और विजयवाड़ा में ये एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किए जाएंगे। इस सिलसिले के तहत 8 मार्च को धरना चौक विजयवाड़ा में सुबह 8 ता 12 बजे दिन इस सिलसिले में धरना मुनज़्ज़म होगा। मुख्तलिफ मकताब फ़िक्र के आलिमाए कराम ने इस धरने की तायीद करते हुए मुसलमानों से शिरकत की अपील की है। अराकीन आमिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सैयद शाह अकबर निजामुद्दीन साबिरी, मौलाना गयास अहमद रिशादी, डॉक्टर मतीनुद्दीन कादरी, मोहतरमा अस्मा जोहरा, डॉक्टर जलीस यास्मीन ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस धरने को कामयाब बनाने की मुसलमानों से पुरजोर अपील की है। गुजरात में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स जो कि एक मस्जिद के इमाम बताए गए हैं, उनको ट्रेन में बेरहमी से ज़दकोब किया गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो अपनी मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए निकले थे। ऐनी शाहिदीन और मुतासिरा शख्स के अफराद खानदान के मुताबिक इमाम साहब पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने किसी खातून को हाथ लगाया है। ताहम इनके खानदान ने इस इल्ज़ाम को सरासर बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि यह महज एक बहाना था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है। कई तंजीमों ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए पुलिस से अपील की है कि इसकातियों के खिलाफ कार्रवाई करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेरे एहतमाम रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमा के मौके पर बाद नमाज जुमा तारीखी मक्का मस्जिद में पहला जलसा यौमुल कुरान मुनक़द हुआ। मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस जलसे से खुसूसी खिताब भी किया। उन्होंने अपने खिताब में मुसलमानों को तलकीन की कि वो इस मुबारक महीने में अपनी इबादतों में खुशू व खुजू पैदा करें। उन्होंने ज़कात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि अपनी ज़कात को मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाएं। इस मौके पर मौलाना अनवर अहमद कादरी, कंट्रोलर इम्तिहानात जामिया निज़ामिया के अलावा दीगर भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में जुमेरात को मुनक़िदा काबीना के इजलास में कई अहम फैसले किए गए। 6 घंटे तवील इजलास के बाद वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि 30,000 एकड़ पर फ्यूचर सिटी के नाम से एक जदीद शहर बनाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए 90 मुलाजिमतों की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 11 अजला में 104 मंडलों और 1355 देहातों को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में शामिल किया गया है, जिससे 332 रेवेन्यू देहात भी इसके तहत आ जाएंगी। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बीआरएस हुकूमत के माली इंतजामात को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 10 सालों में बीआरएस हुकूमत के दौरान रियासत तेलंगाना में बड़े पैमाने पर माली तबाही हुई है। उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खानदान पर कई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के रीडिज़ाइन के नाम पर करोड़ों रुपये के बदउनवानी का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने बीजेपी और बीआरएस दोनों जमातों पर तेलंगाना की तरक्की में रुकावटें डालने का इल्ज़ाम आयद किया है। डीजीपी तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र आईपीएस की जानिब से रियासत में आईपीएस ओहदेदारों के तबादले करते हुए उन्हें पोस्टिंग्स दी गई हैं। डीजीपी की जानिब से जारी किए गए ऑर्डर्स के मुताबिक जुमला 21 आईपीएस ओहदेदारों के तबादले करते हुए उन्हें नई पोस्टिंग्स दी गई हैं। इलावा मज़ीद दीगर 19 ओहदेदारों के तबादले करते हुए उन्हें पोस्टिंग्स दी गई हैं। तेलंगाना हुकूमत ने आउटर रिंग रोड से रीजनल रिंग रोड तक के इलाके को अर्बन तेलंगाना करार दिया है, जबकि बाकी तमाम इलाकों को रूरल तेलंगाना के तौर पर रखा गया है। तेलंगाना काबीना इजलास में इस पर भी तफसीली तबादले ख्याल किया गया। मजीद ये कि रीजनल रिंग रोड के 2 किलोमीटर के दायरे को फ्यूचर सिटी के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा बनाया गया है, जिससे जदीद शहरी सहूलतों का फरोग मुमकिन होगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने जुबली हिल्स के एक शख्स को गाड़ी धोने के लिए पीने का पानी इस्तेमाल करने पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया है। वाटर बोर्ड की जानिब से ये कार्रवाई पीने के पानी के गैर जरूरी इस्तेमाल को रोकने और इसके बचत के लिए की गई है। वाटर बोर्ड ने अवाम से अपील की है कि वो पीने के पानी का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जिंदगी की जरूरियात के लिए करें और इसे गैर जरूरी कामों जैसे गाड़ी धोने या दीगर गैर अहम सरगर्मियों में जाया करने से गुरेज करें।
महकमे तालीम ने रियासत में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाने के बाद 15 मार्च से तमाम स्कूल्स में हाफ डे क्लासेस चलाने का फैसला किया है। हुकूमत के इस फैसले के बाद तमाम सरकारी, खानगी और एडिट के अलावा तमाम मैनेजमेंट स्कूल्स 15 मार्च से सुबह 8 ता दोपहर 12:30 बजे आधे दिन ही स्कूल्स काम करेंगे। आखिरी काम के दिन 23 अप्रैल तक हाफ डे स्कूल्स काम करेंगे। रियासत में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज भी हो गया है। इसके अलावा तेलंगाना में धूप की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है, जिसके पेश नजर महकमा तालीम ने 15 मार्च से हाफ डे स्कूल चलाने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने कौंसिल इंतखाबात के लिए नाफिज इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को खत्म करने का ऐलान किया है। ग्रेजुएट जुमरे की 1 और टीचर जुमरे की 2 MLC नशिस्तों के नताइज के ऐलान के बाद ज़ाब्ते अखलाक से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने 15 अजला में इंतखाबात के पेश नज़र ज़ाब्ते अखलाक नाफिज किया था। इंतखाबात में 2 नशिस्तों पर BJP और 1 पर PRTU को कामयाबी हासिल हुई। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने डबल बेडरूम के अलॉटमेंट के जाली लेटर्स तैयार करने वाली टोली के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया और उन मुलजिमीन के कब्जे से फर्जी लेटर्स नकद 1 लाख रुपए जब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस A. श्रीनिवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छतरीनाका इलाके में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जेर तामीर डबल बेडरूम फ्लैट्स के नाम पर मुलजिमीन ने बेशुमार ख्वाहिशमंदों से फीकस 10,000 ता 20,000 रुपये वसूल किए गए थे। जम्मू कश्मीर असेंबली में चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस उमर अब्दुल्ला ने बजट पेश कर दिया है। हालिया इंतखाबात में जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने अपना पहला बजट पेश किया है। उमर अब्दुल्ला ने अपने पहले बजट में खवातीन, अंत्योदया अन्न योजना, AAY खानदानों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके के आम लोगों के लिए कई फलाही इक़दामात का ऐलान किया है। अपनी 1 घंटा और 38 मिनट की तकरीर में उमर अब्दुल्ला ने 1 अप्रैल से जम्मू और श्रीनगर के स्मार्ट शहरों में चलाई जाने वाली बसों समेत तमाम सरकारी ट्रांसपोर्ट खिदमात में खवातीन के लिए मुफ्त सफर का ऐलान किया। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।